हैव अ गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया जा रहा है। किस तरीके से आप डिविजिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग डिजिट से, अलग अलग नंबरों को इस वीडियो में आपको क्लियरली बताया जाएगा। फर्स्ट टर्म आता है डिविजिबल बाय टू, यानी टू से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं यानी विभाजित हो जाते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू, यानी एक नंबर जो कि टू से डिविजिबल होता है उसका कंडीशन क्या होता है। इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ इवन, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इवन होता है तो वह नंबर टू से डिविजिबल होता है। इवन नंबर्स आपको बताए गए हैं 0, 2, 4, 6, 8। ये जो 5 डिजिट्स हैं ये क्या होते हैं, यदि किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पे आते हैं, यूनिट डिजिट पे आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और जितने भी इवन नंबर होते हैं वो टू से डिविजिबल होते हैं यानी कंप्लीटली कट जाते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है डिविजिबल बाय थ्री, यानी थ्री से विभाजित होने वाली संख्याएं कैसे फाइंड आउट करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय थ्री। इसमें बोला ये गया है कि वह नंबर जो थ्री से डिविजिबल होती है कब डिविजिबल होती है, जब उनके सभी डिजिट का योग थ्री से कट जाता है तो वह नंबर भी थ्री से डिविजिबल होता है। एज ए एग्जाम्पल आपको बताया गया 351, 351। यदि आपको देखना हो तो इन में आए हुए सभी डिजिट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी 3 + 5 + 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 जो होता है थ्री से डिविजिबल होता है, इसलिए 351 भी थ्री से डिविजिबल होगा। सेम कंडीशन आपका 12,345 में भी आएगा। जैसे ऐड करने पर कितना आया 15, और 15 थ्री से डिविजिबल है तो यह नंबर भी क्या है, थ्री से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय फोर, या डिविजिबिलिटी आपको यदि फोर से फाइंड आउट करना हो तो इसमें बताया जाता है कि वह नंबर जो फोर से डिवाइड हो जाती है उसका कंडीशन क्या होता है। इफ़ द लास्ट टू डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय फोर, किसी भी नंबर को देखना हो कि वो फोर से डिविजिबल है कि नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट टू डिजिट को लेते हैं। लास्ट टू डिजिट यानी टेंस और वंस को लेते हैं, जिसमें 116 जो दिया गया है, जिसमें लास्ट डिजिट क्या है 16, 16 फोर से कट जाएगा, इसलिए 116 भी फोर से डिविजिबल होगा। ये कंडीशन होता है। डिविजिबल बाय फाइव, फाइव से कौन सी नंबर डिविजिबल होती हैं, आपको कंडीशन बताया जा रहा है कि इफ़ इट्स यूनिट्स डिजिट इज़ आइदर 0 और 5, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 हो और या तो 5 हो, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, 5 से डिविजिबल होते हैं। इसमें आपको समझाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टर्म आता है डिविजिबल बाई सिक्स। डिविजिबल बाई सिक्स, सिक्स से डिविजिबिलिटी बताई जाती है कि इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, यदि कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तब वह नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। एज ए एग्जांपल आपको बताया गया 2, 3, 4 ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही है, और जब 2 से डिविजिबल है तो अब हम 3 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी आपको क्या बताई गई है, सभी डिजिट को हम ऐड कर देते हैं, यानी 2 + 3 + 4 यानी कितना आ जाएगा 9। 9 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे दोनों दिखाया गया है कि 343 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसलिए यह 6 से भी डिविजिबल है। डिविजिबल बाई 8, 8 की डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई किया जाता है, इसमें कंडीशन अप्लाई यही किया जाता है कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर दीजिए। यदि वो कम्प्लीटली कट जाता है, एज ए रिमाइंडर 0 आता है,
तो वह नंबर भी क्या होता है, 8 से डिविजिबल होता है। जैसे दिया गया है 2,07,608, इसके लास्ट 3 डिजिट यानी 100, टेंस और वंस के डिजिट को 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो यदि कट जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन कितना आएगा, 76 आएगा। यानी 608 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। अब डिविजिबल बाय 9 फाइंड आउट कीजिए कि कौन से नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यदि किसी भी नंबर के सभी डिजिट को ऐड करने पर जो सम आता है, जो योग आता है, जो जोड़ आता है, वो यदि 9 से डिविजिबल होता है तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल होती है। जैसे 8235 एक नंबर दिया गया है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट को हम ऐड करेंगे। 8 2 10 3 13 5 18। 18 जो होता है 9 के टेबल में आता है, इसलिए 8235 भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर। डिविजिबल बाय 10 बहुत आसान है। यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। बस नेक्स्ट टर्म दिया गया है डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना रहता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ, यदि अंतर ऑफ द सम्स ऑफ द डिजिट्स एट द अल्टरनेट प्लेस, अल्टरनेट प्लेस पे जितने भी नंबर्स होते हैं उनका, उनके योग का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। दो कंडीशन दिया गया है। यदि किसी नंबर के अल्टरनेट नंबर्स का योग का अंतर, डिफरेंस जो होगा, वो यदि 0 आएगा तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगी, या वह डिफरेंस फाइंड आउट करने पे जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा, तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होती है। जैसे कंडीशन आपको बताया गया, एक नंबर आपको दिया गया 37565, 37,565। क्लियर है। अब यहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स क्या है, एट फर्स्ट स्टार्ट करिए। तो एक के बाद दूसरा हम नहीं लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा नहीं लेंगे, पांचवा लेंगे, ये अल्टरनेट नंबर्स हैं। तो सम ऑफ डिजिट्स एट द अल्टरनेट प्लेसेस कौन कौन से हैं, 355 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 13। फिर जो अल्टरनेट नंबर्स बचे हुए हैं उनको ऐड करेंगे। सम ऑफ डिजिट 7 एंड 6 एट द अल्टरनेट प्लेसेस, 7 + 6 कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर। और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करिए। 13 - 13, डिफरेंस इक्वल 13 - 13 कितना है, 0। तो जो कंडीशन बताया गया है कि यदि डिफरेंस 0 आता है तो वह संख्या क्या होती है, 11 से डिविजिबल होती है। यानी आप कह सकते हैं कि 37,565 जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 12। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, कंडीशन आपको 3 और 4 का बताया गया है कि यदि कोई नंबर 3 and 4 दोनों से कट जाता है तो वह नंबर 12 से भी डिविजिबल होता है। और ये कंडीशन आपको बताया गया कि 3 से डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, उस नंबर की प्रत्येक डिजिट को ऐड कर देते हैं और जितना सम आता है, यदि वो 3 से डिविजिबल होता है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। क्लियर। और फिर दिया गया यहाँ पे 864, 4 की का कंडीशन होता है कि यदि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होते हैं तो वह संख्या भी डिविजिबल होगी। तो लास्ट 2 डिजिट्स यानी टेंस और वंस को डिवाइड करेंगे, 16 यानी डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स आपको दिखाया गया कि यह नंबर जो है 864 वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, 12 से डिविजिबल हो जाएगी। और लास्ट टर्म है डिविजिबल बाय 15। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, यदि कोई नंबर 3 and 5 दोनों से डिविजिबल होता है तो वह संख्या 15 से डिविजिबल होती है। कंडीशन आपको बताया गया 3 से डिविजिबिलिटी का, सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं। 6 3 से डिविजिबल है तो 150 भी 3 से डिविजिबल है।
150 के लास्ट या यूनिट डिजिट कह सकते हैं 0 है तो ये 5 से भी डिविजिबल है। यदि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 150 किससे डिविजिबल है? 15 से डिविजिबल है। दैट्स ऑल। डिटेल्ड स्टडी के लिए न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ ऑर्डरली मिलती रहे। धन्यवाद।